नमस्कार। यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसा कि दोस्तों पता है आपको, NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है इसके अंदर वैकेंसी आई है और ये भारत सरकार का एक एंटरप्राइज है दोस्तों। ये काकरापार गुजरात के अंदर है। ये एक प्रकार से जो है मुख्यालय है दोस्तों नाभिकीय प्रौद्योगिकी का, जिसके अंदर रिएक्टरों के चयन होते हैं, उसका डिज़ाइन, निर्माण, उनका प्रचालन, अनुरक्षण, उन सभी का प्रबंधन और उनकी क्षमता रखने का कार्य जो है काकरापार गुजरात स्थल ये जो है निर्वहन करता है। इसमें ऑनलाइन आवेदन जो है विभिन्न सीटों के लिए मांगे गए हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ जो फॉर्म भरने की स्टार्ट डेट है दोस्तों, फॉर्म स्टार्ट होंगे 6 दिसंबर 2022 से, और ऑफ इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों फॉर्म भरने की वो है 5 जनवरी 2023 शाम 4 बजे तक। अब हम देखते हैं डिप्लोमा और आईटीआई की क्या क्या सीटें हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों डिप्लोमा लेवल पर। डिप्लोमा लेवल पर जो बच्चों की हैं सिविल इंजीनियरिंग के जिसने डिप्लोमा किया है उसकी 2 सीटें दोस्तों। इसके अलावा जो है साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए जो है मैकेनिकल की 21 सीट हैं दोस्तों। इलेक्ट्रिकल की जो है 13 सीट हैं हमारे पास। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 4 सीट हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक की 13 सीट, केमिकल की 8 सीट हैं दोस्तों, ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है हमारे पास आईटीआई बेस पे। उसके बाद प्लांट ऑपरेटर और टेक्नीशियन की भी है दोस्तों, और इसकी जो है टोटल 59 सीट हैं दोस्तों, ध्यान रखना यहाँ पर। इनके आगे हम देखते हैं योग्यता भी क्या है। उसके बाद आईटीआई बेस पे अगर हम बात करें टेक्नीशियन की दोस्तों, तो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास ये ध्यान रखना टेक्नीशियन, ये ध्यान रखना मेंटेनर के अंदर, जिसमें फीटर की 31 सीट हैं दोस्तों। फीटर वाले यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन की जो है दोस्तों 12 सीट हैं। इलेक्ट्रॉनिक की 12 सीट हैं दोस्तों। इंस्ट्रूमेंट की 4 सीट हैं दोस्तों। वेल्डर की 1 सीट है। मशीनिस्ट की 6 सीट, और टर्नर की जो है 5 सीट हैं। एसी मैकेनिक वेरी इंपॉर्टेंट है, इनकी सीटें बहुत कम है और इसमें करने वाले एसी मैकेनिक में बच्चे भी बहुत कम आईटीआई करते हैं, तो इसलिए जिन्होंने किया उनके लिए एक प्रकार से गोल्डन चांस है दोस्तों, ध्यान रखना। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद जो है सीटों का बंटवारा अलग अलग किया हुआ है। एससी की जो है हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर एससी की सीट की हम बात करें तो 0 सीट है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार से दोस्तों एसटी की 22 सीट हैं। ओबीसी की जो है दोस्तों 37 सीट। ईडब्ल्यूएस की 11 सीट, और जो पीडब्ल्यूडी हैं उनकी 4 सीट हैं। सामान्य की 48 सीट दोस्तों। उसके बाद जो है अलग अलग है अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमिलेयर, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आती है हमारे पास ये फार्मा स्टेट, सहायक ग्रेड, ये सारी अलग अलग सीटें हैं दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर पद कोड, यहाँ पे पोस्ट नेम कोड दिया गया है, यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट दी गई है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है आईटीआई के कौन कौन से ट्रेड इसके अंदर जो है हमारे लिए स्वीकृति दी गई है। अलाउ ट्रेड ऑफ आईटीआई वेरी इंपॉर्टेंट है। फीटर के लिए फीटर ट्रेड ही होगा। इलेक्ट्रिशियन की सीट पर इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाला भी फॉर्म भर सकता है। मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी फॉर्म भर सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस वाला भी फॉर्म इसमें भर सकता है। टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक वाला भी फॉर्म भर सकता है। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट के अंदर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक पावर प्लांट, ये फॉर्म भर सकते हैं। वेल्डर के अंदर वेल्डर फॉर्म, मशीनिस्ट में मशीनिस्ट, टर्नर में टर्नर, एसी मैकेनिक के अंदर रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनर वाले फॉर्म भर सकते हैं। सेंट्रल एयर कंडीशन प्लांट मैकेनिक भी फॉर्म भर सकता है जिसने इसमें आईटीआई की है। मैकेनिक रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशन जिसने इसमें आईटीआई की है वो भी फॉर्म भर सकता है। रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन वाला भी फॉर्म भर सकता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे लिए
उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो है जो हमारे पास देखिए जो निशक्कत जन होते हैं उनको 40% या उसके अधिक होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। जो PWD इसके अंदर आते हैं, इस कैटेगरी में डिसेबिलिटी में 40% से अधिक होनी चाहिए। सभी के लिए अलग अलग यहाँ पर दिया गया है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे लिए इसमें वो चीज़ हम देखते हैं, ये आ गया हमारे पास डिप्लोमा लेवल का। देखिए डिप्लोमा धारक में देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है डिप्लोमा धारक देखिए 60% आपके अनिवार्य होना चाहिए और हायर सेकेंडरी के बाद 2 वर्ष में प्रवेश के जरिए AICTE द्वारा मान्य प्राप्त 2 वर्ष डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में 60% या ज़्यादा अंक। 10वीं के साथ ITI के बाद डिप्लोमा के द्वितीय वर्ष यानी कि सेकंड में अगर आपने प्रवेश लिया है तो वो इसके पात्र नहीं होंगे, यानी कि सेकंड ईयर वाले जो हैं वो इसके पात्र नहीं होंगे जो डिप्लोमा सेकंड ईयर में। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसी प्रकार से डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैकेनिकल है, जो भी है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वो भी सेम चीज़ है। ITI के बाद डिप्लोमा के द्वितीय वर्ष में अगर आपने प्रवेश लिया है तो वो इसके पात्र नहीं होंगे, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों इसी प्रकार से हमारे सेम चीज़ आती है ITI बेस पे। ITI बेस में क्या लिखा हुआ है आपके जो है विज्ञान और गणित में अलग अलग 50% अंकों से कम नहीं होने चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। ऐसे बच्चे जिनके ITI में ITI तो कर रखी है लेकिन उनके SSC, ये ध्यान रखना है, सीनियर स्कूल जो है SSC लेवल जो है दोस्तों उसके अंदर जो है दोस्तों 50% अंक गणित और जो हमारे हैं विज्ञान के अंदर 50% अलग अलग होने चाहिए दोस्तों, उससे कम नहीं होने चाहिए। या एम फीटर इलेक्ट्रिशियन इन सभी में 2 वर्ष की ITI का प्रमाण पत्र किया होना चाहिए। वह ट्रेड जिनमें ITI पाठ्यक्रम की अवधि 2 वर्ष से कम है, अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम समाप्ति के बाद कम से कम 1 वर्ष कार्य का अनुभव, जिनकी ITI 1 साल की है दोस्तों उनके लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी यहाँ पर कंपलसरी है। अनुभव होना चाहिए, संगत कार्य का अनुभव होना चाहिए, ध्यान रखना यहाँ पर, वर्किंग एक्सपीरियंस। क्लियर। इसके बाद चलते हैं हम आगे की तरफ बात करें तो ये वही चीज़ आ गई हमारे पास दोस्तों, यहाँ पर ये वही चीज़ है विज्ञान और गणित में। देखिए जो ITI मेंटेनर है उसकी बात कर रहे हैं। विज्ञान और गणित में SSC उत्तीर्ण या SSC स्तर की परीक्षा में अंग्रेजी एक विषय के रूप में पढ़ा हो तथा 2 वर्ष की ITI, वह ट्रेड जिसमें ITI 2 से कम है वहाँ वही 1 साल का एक्सपीरियंस, वही सेम चीज़ यहाँ पर इन्होंने वापस लिख दी। उसके बाद हम बात करें एज, वेरी इंपॉर्टेंट है आयु सीमा। आयु सीमा में देखिए PAP जो है परियोजना प्रभावी व्यक्तियों की आयु सीमा छूट सामान्य वर्ग के लिए 45 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 48 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 50 वर्ष, और इस प्रकार से जो है ये छूट दी गई है दोस्तों। उसके बाद आयु सीमा और वेतन की हम बात करें, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे हम बात करें डिप्लोमा धारक 18 से 30 साल एज होनी चाहिए, वेतन आपको मैट्रिक लेवल 6 का मिलेगा और भत्ते जो समय पर हैं वो मिलेंगे 35,400। नेक्स्ट इसी प्रकार से हम बात करते हैं दोस्तों डिप्लोमा होल्डर जो हैं मैकेनिकल वाले, उनके लिए भी से है। उनके लिए क्या रखा गया यहाँ पर देखिए प्रशिक्षण के प्रथम वर्ष, यहाँ पर जो सिविल इंजीनियर है उसके बाद जो है 3 नंबर पे इन दोनों में 18 वर्ष से 30 वर्ष सिविल की, और उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पर हमारे लिए प्रशिक्षण के प्रथम वर्ष के दौरान 16,000 प्रति माह वृत्ति का, और प्रशिक्षण के अगले 6 माह के दौरान 18,000 प्रति माह, प्रशिक्षण के सफल समाप्ति के उपरांत उनको जो है
आरपी नियम 2016 के अंतर्गत वेतन संरचना जो है लेवल 6 यानी कि 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग है दोस्तों, और 35,400 रुपये पर वैज्ञानिक सहायक बी के पद पर नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा, और भत्ते और जो भी समय पर हैं वो दिए जाएंगे दोस्तों। इसी प्रकार से जो है आईटी मेंटेनर की हम बात करें दोस्तों तो 18 से 24 साल एज मांगी गई है। प्रथम वर्ष में आपको 10,500, उसके बाद दूसरे वर्ष में आपको 12,500 दिए जाएंगे। इसी प्रकार से सफल परीक्षण के बाद यानी कि लेवल 3 के अंदर आपको 21,700 रुपया दिया जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद ये छूट जो है, छूट आपको जो 5 वर्ष है, 3 वर्ष जो है ओबीसी के लिए, 10 वर्ष जो आपके यूआर जो बेंचमार्क जो अपने सामान्य कैटेगरी के अंदर निशक्कत जन है उनके लिए दोस्तों, ये ध्यान रखना है छूट। उसके बाद अगर हम बात करें वेट, देखिए यहाँ पर जो है मेंटेनर के लिए जो है 45.5 kg वेट और हाइट जो है 160 सेंटीमीटर यहाँ पर अनिवार्य मांगी गई है दोस्तों। उसके बाद जो है यहाँ पर बॉन्ड गारंटी, बैंक गारंटी मांगी गई है, बॉन्ड गारंटी आपसे ली जाएगी दोस्तों, ध्यान रखना। अभ्यर्थियों को एक करार सेवा बॉन्ड क्षतिपूर्ति बॉन्ड दिया जाएगा, करना होगा आपको, एक लिखवा के ये करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो है दोस्तों, देखिए प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद 4 वर्ष और 6 माह के लिए आपका बॉन्ड होगा 3,03,000 रुपये का, और प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद 5 वर्ष के लिए जो है दोस्तों 2,89,000 जो है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। 2,79,000 जो है दोस्तों, ध्यान रखना, ये बॉन्ड है। उसके बाद अगर हम बात करें चयन प्रक्रिया की, चयन प्रक्रिया आपकी लिखित परीक्षा और साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, लिखित परीक्षा, ओएमआर या कंप्यूटर आधारित होगी। उसके बाद देखिए लिखित परीक्षा के साथ आपका यहाँ पर एक इंटरव्यू होगा दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद मेंटेनर की अगर हम बात करें तो मेंटेनर डिप्लोमा के लिए भी सेम है। मेंटेनर में क्या मांगा गया है, मेंटेनर का क्या होगा, लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद एडवांस परीक्षा, कौशल परीक्षा, लिखित परीक्षा, ओएमआर या कंप्यूटर आधारित होगी। इसमें इंटरव्यू नहीं है आईटी वालों के लिए, उनके लिए 3 परीक्षाएं दोस्तों, प्रारंभिक, एडवांस, लिखित परीक्षा दोनों कॉमन कर दी, प्लस कौशल परीक्षा यानी कि आपका जो है एक एक्सपीरियंस चेक करने के लिए प्रैक्टिकल भी लिया जाएगा। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर देखिए जो लिखित परीक्षा है दोस्तों ऑनलाइन संभव होगी फरवरी 2023 के अंदर, और लिखित परीक्षा की नियत तिथि सब मैं जो आपको वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। उसके बाद देखिए लिखित परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार, कौशल परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन जो कि मई 2023 में सूरत के अंदर गुजरात में जो है की जाएगी। भाग लेने वाले एक पद के लिए 5 उम्मीदवार, जहां उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या 5 से अधिक होगी के अनुपात में मेरिट के क्रम में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, यानी कि एक सीट पर 5 गुना बुलाए जाएंगे दोस्तों, ध्यान रखना यहाँ पर। उसके बाद है जो आपके कौशल परीक्षा हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, ये सारी चीज़ें जो आपको बताई जाएंगी दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद प्रश्न का हम बात करें तो क्या क्राइटेरिया रहेगा, देखिए ये जो दिया गया है साइंटिफिक असिस्टेंट ए और ट्रेनिंग उनके लिए जो डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए, देखिए आपके रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन यानी कि ट्रेड से संबंधित जो है आपके वो आएंगे दोस्तों 60 क्वेश्चन, ये डिप्लोमा की बात हो रही है। डिप्लोमा टेक्निकल के आपके जो है 60 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आपके हैं क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जनरल अवेयरेंस के, 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के दोस्तों। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे, गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद क्वालिफाई स्टैंडर्ड भी मांगा गया है, जो ओबीसी हैं उनके लिए 40% और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 40%, ये ध्यान रखना है। ओबीसी एससी एसटी के लिए 30% अंक लाने अनिवार्य हैं।
अगर आप इस मानक से कम अंक लाते हो, 30% से कम है, तो आप जो है उसमें इंटरव्यू में बाहर हो जाओगे। उसके बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं दोस्तों, बहुत अच्छे से पढ़िए और इसको जो है अब देखिए। अब जो इम्पोर्टेंट है, जो ITI बेस की हम बात करें, यहाँ पर ITI बेस की अगर हम बात करें तो उनके लिए क्या है, टेक्नीशियन के लिए देखिए, प्रारंभिक परीक्षा शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, 1 घंटे की होगी। इस परीक्षा में निम्न अनुपात में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 50, जिसमें मैथ के आपके होंगे दोस्तों 20 क्वेश्चन, विज्ञान के 20 क्वेश्चन, सामान्य जागरूकता के 10 क्वेश्चन दोस्तों। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 और गलत के लिए 1 अंक काटा जाएगा। सेम चीज़ आपके ITI वालों के रखी गई है। यह है आपका प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें आपको 40% अंक लाने हैं, जनरल को, OBC को जो है 30% लाने हैं। इसी प्रकार से एडवांस परीक्षा जो है स्टेज 2 की, ये भी इसके साथ जोड़ी गई। अब इसमें क्या है, स्टेज फर्स्ट में स्क्रीनिंग की एक एडवांस परीक्षा देनी होगी। स्टेज फर्स्ट में से स्क्रीन इन उम्मीदवारों की, ये ध्यान रखना है। स्टेज 2 के लिए प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम शैक्षणिक योग्यता 2 घंटे की अवधि की होगी। प्लांट ऑपरेटर प्रशिक्षण के लिए प्रश्नों का स्तर जो है आपके ISC और HSSC पाठ्यक्रम के आधार पर रहेगा दोस्तों। और इसी प्रकार मेंटेनर ITI बेस पे संबंधित ITI ट्रेड के आधार पर होगी दोस्तों, ध्यान रखना। यहाँ पर आपके ITI ट्रेड के 50 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, जिसके लिए प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, गलत के लिए 1 काटा जाएगा। इसको देखिए, जो आपका ITI ट्रेड है उसको पास करने के लिए यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 30 अंक लाने अनिवार्य है, और OBC और SC ST के लिए दोस्तों 20% अंक लाने अनिवार्य हैं। स्टेज 2 के पश्चात केवल स्टेज 2 में प्राप्त अंकों के आधार पर ही उम्मीदवार के एक वरीयता सूची दी जाएगी। मेरिट लिस्ट जो बनेगी दोस्तों स्टेज 2 के आधार पर बनेगी, ध्यान रखना। उसके बाद अंक बराबर होने पर वो सारी चीज़ें, स्टेज 2 में सबसे कम अंक पाने वाले उम्मीदवारों को वरीयता सूची में, देखिए इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिखा गया। नंबर फर्स्ट लाइन क्या लिखी है, स्टेज 2 के अंदर सबसे कम नेगेटिव मार्किंग वाले उम्मीदवार को वरीयता सूची मेरिट में ऊपर रखा जाएगा। उसके बाद स्टेज फर्स्ट में सबसे अधिक अंक पाने वाले उम्मीदवार को वरीयता सूची में ऊपर रखा जाएगा। स्टेज फर्स्ट में सबसे कम नेगेटिव मार्किंग वाले को भी ऊपर रखा जाएगा। स्टेज फर्स्ट में गणित विषय में सबसे अधिक वाले को ऊपर, उसके बाद स्टेज फर्स्ट में विज्ञान वाले को भी सबसे ऊपर रखा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद थर्ड पेपर जो होगा आपका स्टेज 3, जिसके अंदर प्लांट ऑपरेटर के लिए लागू नहीं है दोस्तों। स्किल टेस्ट जो है आपके किसके लिए है, ITI वालों के लिए, जिसमें स्टेज 2 के पश्चात वरीयता सूची जो मेरिट होगी उसके लिए प्रत्येक ट्रेड में कौशल जो है, एक पद के लिए 5 उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। मेरिट के क्रम में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। कौशल परीक्षा केवल रुको जाओ का निर्धारण करने के लिए होगी, गो एंड नॉट गो। कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। स्टेज 2 में प्राप्त अंकों के आधार पर उसको प्राथमिकता दी जाएगी दोस्तों, ध्यान रखना यहाँ पर, क्लियर। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें जो आपके होंगी। ये उसके बाद जो है हमारे स्टेनो वगैरह हैं उनका बताया गया यहाँ पर। ये जो हमारे ITI बेस का था वो इम्पोर्टेंट था, ठीक है। इसकी साइट पर है, फॉर्म जो है जाकर आप आसानी से भर सकते हैं। ये इमेज का साइज़ क्या है, पिक्सल साइज़, ये सारे देख लेना। धन्यवाद। बहुत अच्छे से सोच समझ के भरिए फॉर्म। और इसमें स्टार्टिंग के 1-2 साल ज़रूर हैं मुश्किल, लेकिन उसके बाद जो है काफ़ी अच्छा है, इसमें सैलरी भी अच्छी है। धन्यवाद।